हेलो दोस्तों, आज हम अल्कोहल के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल के नामकरण में सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, उसके बाद उसका सामान्य नाम और उसके बाद उसका आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे। तो पहले कोई अल्कोहल मैंने लिखा CH3OH, नाम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल इसका मेथिल अल्कोहल इसका सामान्य नाम होगा। देखिए यहां पर जब एक कार्बन हो तो नाम को बोल देते हैं मेथ, क्योंकि एक कार्बन के लिए मेथ, और जब एक कार्बन में OH जुड़ा हो तो बन जाता है मेथिल अल्कोहल। क्या बनता है? मेथिल अल्कोहल। यहां अगर CH3 CH2 कर दिया जाए और फिर OH जोड़ा जाए तो नाम हो जाता है एथिल अल्कोहल। नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल। यदि आप लोग इसका आईयूपीएसी नाम पढ़े, देखिए यहां पर CH3OH लिखा है, आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे। आईयूपीएसी में नाम बनाएंगे मेथेन और मेथेन में जोड़ेंगे ऑल, नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है। यहां पर कार्बन कितने हैं? दो कार्बन को आईयूपीएसी में कहते हैं एथेन और नाम में जोड़ेंगे एथेन प्लस ऑल, नाम हो गया एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल। इसको एक साथ में लिख दो, एथेनॉल। ठीक है, तो ये अपने पास मेथिल अल्कोहल, ये अपने पास एथिल अल्कोहल, और मेथिल अल्कोहल को ही आईयूपीएसी में कहते हैं मेथेनॉल। एथिल अल्कोहल को बोलते हैं एथेनॉल। ये बिल्कुल सिंपल नेम है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। हाँ तो साथियों, दो कार्बन तक के अल्कोहल के नाम हमने पढ़ लिए हैं। एक कार्बन को मेथिल, दो को एथिल, तो अब साधारण सी बात है, तीन कार्बन को हम बोलेंगे प्रोपिल। ठीक है, देखो ये मैंने लिख दिया, एक कार्बन, फिर इसकी चेन आगे बढ़ाई, दो कार्बन, ये मैंने लिख दिया तीन कार्बन, और यहां पे मैं OH, ठीक है, समूह को जोड़ता हूं। अब होता क्या है कि ये जो समूह है, इस समूह को बॉक्स में बंद कर देता हूं, इस समूह को हम बोलेंगे प्रोपिल। लेकिन प्रोपिल में भी नाम होगा एन प्रोपिल अल्कोहल। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि सब एन क्यों लिखा, एन क्यों लिखा, इसका कारण क्या है? प्रोपिल अल्कोहल तो समझ में आता है, एक को आपने लिख दिया मेथिल, दो को लिख दिया एथिल, तीन को आप लिखना चाहिए था प्रोपिल, पर नाम में आगे लगा दिया आपने एन। एन इसलिए लगाया है कि प्रोपिल दो प्रकार से बन सकता है। ठीक है, पहला प्रकार ये है और दूसरा प्रकार अभी अपन बनाएंगे। यानी कि एक तो ये कंडीशन जब एक नंबर कार्बन पर OH जुड़ा हो। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। ठीक है, इस तरीके से 3 नंबर अपन ने दे दिए। अब एन प्रोपिल अल्कोहल का कोई आईयूपीएसी नाम नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है, आईयूपीएसी नाम भी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। देखो आईयूपीएसी नाम क्या होगा, नंबर 1 पर OH है, मैं लिखूंगा प्रोपेन। क्या लिख रहा हूं जी? प्रोपेन। और एक पर जुड़ा है ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल, या इसे 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस सिचुएशन से यदि मैं OH को, ध्यान दीजिए, देखना जादू, यहां पे OH इधर आ जाएगा। यदि OH यहां आ जाए तो सीधी सी बात यह है कि हाइड्रोजन यहां पर आपको CH ही करना पड़ेगा वैलेंसी पूरी करने के लिए। OH अगर यहां आ जाए तब भी 3 कार्बन रहेंगे, कार्बन तो 3 ही रहेंगे ना,
भाई कार्बन में अंतर नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं OH एक नंबर की जगह 2 नंबर पे आ जाए तो कार्बन तो कितने रहेंगे, तो कार्बन तो 3 ही रहेंगे। OH की कंडीशन बदल रही है, लेकिन नाम में परिवर्तन हो जाता है, नाम में परिवर्तन हो जाता है। तो इसके इस समायोगी को पढ़ते हैं। देखिए CH3 CH2, सॉरी अब CH2 थोड़ी आएगा, CH3 मैंने यहां जोड़ा OH, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3। अब इस वाली संरचना का नाम है आइसोप्रोपिल और नाम हो गया एल्कोहल। अब आप कहोगे इसका नाम नॉर्मल, इसका नाम आइसो, अभी तो बताया था मेथिल एथिल प्रोपिल, ये आइसो क्या आ गया, नॉर्मल। अरे नॉर्मल का मतलब है सीधी श्रृंखला, नॉर्मल का मतलब सीधी श्रृंखला, और आइसो का मतलब है, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो आप वीडियो देख सकते हैं, हेलो एल्केन वाले चैप्टर की नामकरण पढ़ाया, उसमें बड़े बारीकी से समझाया। ठीक है, देखो CH3 पूरा यहां भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो CH3 इधर भी है और CH3 इधर भी है। अरे आइसो को बता रहा हूं, आइसो कब लिखते हैं, समझो आइसो कब लिखते हैं वो चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है, कि नॉर्मल कब लिखते हैं जी, मैंने तो लिखा ही नहीं साहब, मैं तो अब ये कुछ आता ही नहीं मेरे को, तो कुछ लोग करते हैं इसे। देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये नॉर्मल है, नॉर्मल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, नॉर्मल में तो सीधी श्रृंखला नॉर्मल है। आइसो कब आता है, आइसो देखिए एक CH3 इधर, दूसरा CH3 इधर और बीच में जोड़े CH, तब होता है आइसो। ठीक है, ओके, तो ये नाम हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो ये तो सामान्य नाम की बात हो गई। तो क्या इसका IUPAC नाम नहीं होता, बिल्कुल होता है, IUPAC नाम भी होता है। देखो IUPAC नाम होता है इसका, देखो कैसे देंगे IUPAC का, तो वो ही सिस्टम है, एक ही फंडा है इसका। तो IUPAC का वो ही सिस्टम, नंबर 2 सब कोने से 1 2 और ये 3 कार्बन के लिए नाम दिया प्रोपेन, क्या नाम दिया, प्रोपेन 2 और ये ऑल, ये हो गया इसका IUPAC नेम। ओके, इस तरीके से अपन ब्यूटेन का नाम देने की कोशिश करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अब तक हमने देखा कि 3 कार्बन को आपने प्रोपिल कह दिया था। प्रोपिल में 2 प्रकार के IUPAC नेम आपने पढ़े, जिनमें एक में आपने आइसो ग्रुप और दूसरे में आपने पहले में आपने नॉर्मल ग्रुप और दूसरे में आपने आइसो ग्रुप पढ़ा। अब देखिए यदि मैं यहां 4 कार्बन ले लेता हूं, कितने जी, 4, और 4 कार्बन के अंदर भी पहला ग्रुप मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और ये OH, इस पूरे समूह को मैं कहूंगा नॉर्मल, और 4 कार्बन को बोलते क्या है, ब्यूट। ठीक है, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और नाम हो जाएगा नॉर्मल, ब्यूटिल और एल्कोहल। एक के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट। एक कार्बन को साधारण नाम में मैथिल, 2 के लिए एथिल, 3 के लिए प्रोपिल, तो 4 के लिए ब्यूटिल, सिंपल है, एन ब्यूटिल एल्कोहल, एन ब्यूटिल एल्कोहल। और अब IUPAC नाम में लिखने जा रहा हूं, IUPAC नाम 1 2 3 4, IUPAC का सेम वो ही सिस्टम होगा, IUPAC में चेंजिंग नहीं करनी है, IUPAC वही सिस्टम रखेगी, 1 2 3 4, इधर से ही नाम देना है, नंबर 1 पर OH है, नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 और ऑल। अच्छा, यदि ये वाला OH मैं इधर रखता हूं,
ये OH मैंने मानो यहां रख दिया जी साहब, ठीक है, ये OH यहां रखा और इधर लिख दिया मैंने ये CH3। अब नंबर देंगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 नंबर। और इसका नाम पहले सामान्य नाम दे लेते हैं। सामान्य नाम में देखो इधर CH3 है, इधर CH2 है, तो क्या ये आपका आइसो ग्रुप है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो इधर CH3 इधर CH2, तो फिर इधर CH2 की जगह CH3 इधर होता तो नाम में हो जाता आइसो। नॉर्मल भी नहीं है, आइसो भी नहीं है। नियो चेक कर लेते हैं, नियो है क्या? नियो के लिए क्या चाहिए? यहाँ एक कार्बन, कार्बन के 3 तरफ और कार्बन, फिर इधर भी का नहीं है साहब, ये नियो भी नहीं है, तो ये नॉर्मल नहीं, ये आइसो नहीं, ये नियो नहीं, तो फिर कौन सा है? तो फिर हम इसका नाम देंगे डिग्री के अनुसार। OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सीधे रूप से 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक। द्वितीयक बोल दो चाहे 2 डिग्री बोल दो, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इसके अलावा इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम जो है इसका हो जाएगा IUPAC में देखो नाम कैसे देते हैं, 1 2 3 4, है ना। तो नंबर 2 पे तो पहले आप ब्यूटेन लिख दो, ब्यूटेन 2 ऑल। चेक करते हैं यहां क्या था, ब्यूटेन, देखो 4 कार्बन को ब्यूटेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन, 4 कार्बन यहां है तो नाम लिख दिया ब्यूटेन। 1 नंबर पर OH है तो 1 ऑल, यहां 2 नंबर पर OH है तो बोलेंगे 2 ऑल। ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। 1 पर OH 1 ऑल, 2 पर OH 2 ऑल। ज्यादा कुछ ऐसा इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं कि भैया इसमें अलग अलग सब समझ ही नहीं आ रहा, है ना। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसके बाद में अपन देखो ये वाला समावि भी पढ़ लिया, नॉर्मल का पढ़ लिया, है ना। 2 डिग्री, इसको 2 डिग्री भी कहते हैं भाई, है ना, सेकेंडरी 2 डिग्री किसी का नाम है, ठीक है। तो 2 डिग्री हमने पढ़ लिया। अब अपन इसका एक आइसो वाला होता है उसको पढ़ लेते हैं, नियो वाला होता है तो नियो वाला देख लेंगे, वरना 3 डिग्री होगा तो 3 डिग्री देख लेंगे। चलो आगे देखते हैं, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लो। साथियों, अब तक हमने ब्यूटिल के 2 रूप पढ़ लिए हैं, 2 समावयवी हमने पढ़ लिए हैं। अब देखिए ब्यूटिल का एक नया रूप, यानी कि इस तरीके से आप ब्यूटिल को अगर लिखें, ध्यान दीजिए, यदि आप इस तरीके से ब्यूटिल को लिखते हैं तो यहां अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये ब्यूटिल है भी या नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 और ये 3, कितने कार्बन है टोटल? 3 कार्बन, और 3 कार्बन होने के कारण, ठीक है, यहां पर IUPAC में तो आप इसे प्रोपेन ही लिखोगे, लेकिन यहां पर देखो 1 2 3 और ये 4, टोटल कार्बन यहां पर 4 है। और जब सामान्य नाम लिखते हो तो वहां ब्यूटिल ऐड करना है, मैं लिख देता हूं ब्यूटिल और हो गया एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। और यहां पर ये जो समूह है, ये समूह है आइसो समूह, आइसो, क्लियर है। आइसो समूह क्योंकि अभी बताया है 2 तरफ CH3 एक तरफ CH और फिर कोई समूह हो, तो यानी कि आपके पास आइसो समूह है। इसका IUPAC नाम पे चलते हैं। IUPAC नाम का वही सिस्टम, सेम वही तरीका, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ठीक है। ये समूह बाहर है, प्रतिस्थापी नाम देंगे इसको, ठीक है। अच्छा, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे साहब प्रोपेन, लेकिन प्रतिस्थापी को नाम देते हैं, प्रतिस्थापी हो गया 2 नंबर पर मेथिल, मेथिल, और ऑल जो है 1 नंबर पर,
एक नंबर पर सब OH को एक नंबर क्यों दिया, इसको 2 नंबर क्यों दिया? क्रियात्मक समूह जहां से पास पड़ेगा नंबर वहीं से देंगे, याद रखो। जहां से क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह नहीं है, ये प्रतिस्थापी है, ये ब्रांचेस है। यहां से नंबर नहीं देंगे, नंबर देंगे यहां से। इसके बाद प्रतिस्थापी को पहले लिखते हैं, तो प्रतिस्थापी पहले लिख दिया। अब आप यहां पर देखो, प्रतिस्थापी 2 नंबर पर तो 2 मेथिल, 3 कार्बन की श्रृंखला, टोटल 3 कार्बन की श्रृंखला देख लो, तो नाम देंगे प्रोपेन। और 1 नंबर पर ऑल है तो 1 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। 1 के लिए मेथिल, 2 के लिए एथिल, 3 के लिए प्रोपिल, 4 के लिए ब्यूटिल। लेकिन ये सारे नाम सामान्य नाम हैं, सामान्य नाम अलग से लिखा है मैंने, ये IUPAC नाम नहीं है। IUPAC के अंदर सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। IUPAC नाम देने का तरीका ये है। अच्छा, इसका एक और रूप है, मैं थोड़ी सी जगह कर लेता हूं। इसका एक और रूप ये है जिसमें 3 तरफ, ध्यान दीजिए, 3 तरफ कार्बन के CH3 जुड़ा है। जिन लोगों के माइंड में बैठा हुआ है कि साहब ये नियो रूप है, ये कौन सा रूप है देख लो, कौन सा रूप है ये? नियो रूप। वो आज से दिमाग से निकाल दें कि ये नियो रूप है। ये नियो रूप नहीं है, ये नियो रूप है ही नहीं। क्यों नहीं है जी? हमने तो ऐसे ही पढ़ा है, आप तो कैसे भी क्या कह रहे हो? देखो, नियो रूप क्यों नहीं है उसका कारण समझे पहले। नियो रूप तब होता जब कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा होता और उससे कोई प्रतिस्थापी जुड़ा होता, तब ये होता नियो रूप। नियो में भी 3 कार्बन होते हैं, लेकिन यहां पर आप ये याद रखें कि ये 3 डिग्री है, टर्शरी है, तो यहां पर ये नियो रूप ना होकर 3 डिग्री, यानी कि मैं कहूंगा तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड, ब्यूटिल अल्कोहल, हैलाइड याद आ गया, मैं कुछ ज्यादा ही हैलाइड पढ़ता हूं, ठीक है। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है साहब। और ये मैंने इसको तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल सामान्य नाम है। अब IUPAC नाम देने का प्रयास करते हैं। IUPAC नाम दे रहे हैं, IUPAC नाम देने के लिए वो ही नियम लगाएंगे जो पहले लगाते थे। IUPAC के नाम को देने के लिए वो ही नियम लगाने हैं जो पहले दिए थे। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। मैं इस श्रृंखला का चयन कर लूं, 1 और 1 2 ही रह गए, इधर चयन करूं 1 और 1 2, इधर चयन करूं 1 और 1 2, लेकिन ये नाम नहीं दिए जा सकते। अब नाम देंगे 1 2 और 3। 2 पर कौन है, यानी 2 पर कौन है? मेथिल। प्रतिस्थापी को पहले लिखो और ऑल भी 2 पर, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो इस तरीके से आप ये चीजें माइंड में रखें, इस प्रकार के नाम आपके आ सकते हैं। साथियों, अब तक आपने मेथिल, एथिल, प्रोपिल और ब्यूटिल के बारे में पढ़ा। अब आप एक ऐसे अल्कोहल को पढ़ोगे जिसमें 3 OH समूह होंगे, यानी कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में आप पढ़ोगे। कंपाउंड नेम आपके जब तक क्लियर नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, कंपाउंड नेम यदि आपके क्लियर नहीं है तो आप चैप्टर को नहीं समझ सकते, बिकॉज केमिकल रिएक्शन लिखते समय आपको कंपाउंड ही लिखने होते हैं और कंपाउंड की ही रिएक्शन आपको करवानी होती है। तो पहले आप सूत्र और उसका नाम याद करेंगे, तभी चैप्टर पढ़ने में आपका मन लगेगा। और जब हम 11th से 12th में आते हैं तो 12th क्लास में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रूप हम देखते हैं और वहां पर हमें ये समस्या होती है कि सर ये याद नहीं होती, ये केमिकल रिएक्शंस याद नहीं होती। केमिकल रिएक्शंस आराम से आपकी याद हो जाएंगी, लेकिन सबसे पहले आप नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण की वीडियो को ठीक तरीके से देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप वीडियो को 1-2 बार देखते हैं
तो आपको समझ में आता है कि ये नामकरण है क्या चीज। फिर आप जैसे एनसीईआरटी की बुक उठाते हैं, आपको वही चीजें आप उनको पढ़ेंगे, वही चीजें आपको मिलेंगी। आपको जैसे आपने देखा वीडियो और आपने बुक को देखा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये नामकरण कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहले आप नामकरण को क्लियर करें, उसके बाद ही आप आगे स्टडी कर सकते हैं। आज अपन ने अल्कोहल के नामकरण को पढ़ा, इसके आगे अपन फिनॉल के नामकरण और ईथर के नामकरण को भी पढ़ेंगे, जिससे आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो एक नामकरण मैं बता देता हूं। यदि इस तरीके का कोई कंपाउंड है वो आ जाए, इसमें OH कितने हैं साहब? OH हो गए 3, ठीक है। वैसे प्रचलन में इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में ग्लिसरॉल का सूत्र पूछ लिया जाता है, ठीक है। ग्लिसरॉल का सूत्र डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, लेकिन आप क्या करते हो, इसके IUPAC नेम पर फोकस नहीं करते हो। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में 2018 में एक क्वेश्चन आया था, एसीटोन का IUPAC नाम लिखिए। प्रोपेनॉन होता है, लेकिन एसीटोन का IUPAC नाम अनिवार्य नहीं हर बार पूछा जाए, अल्कोहल में से भी तो पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप याद रखें कि किसी नोमेनक्लेचर को भी पूछा जा सकता है। तो ये ग्लिसरॉल हो गया इसका सामान्य नाम, तो इसका IUPAC नाम हो सकता है, देखो ये श्रृंखला हो गई, श्रृंखला है प्रोपेन और प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो पहले इसे लाइक करें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये बात आप जानते हैं। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल पर जोड़ें। ज्यादा से ज्यादा आप जितना ज्यादा रेस्पॉन्स दोगे, मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है इस चीज से कि मेरे व्यू काफी होते हैं और लाइक्स ज्यादा होते हैं, तो और तभी मुझे इस चीज का फायदा मिलेगा और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल पर प्रॉफिट दे पाऊंगा। तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, बिकॉज अगर टाइम पे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो फिर आपका जो सीक्वेंस होता है पढ़ने का वो बिगड़ जाएगा। तो मैं इस वीडियो की जो सीक्वेंस है इसको बनाए रखूंगा, लेकिन आप मेरी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। With